पैसे HVPNL के पास जो जिले में अधिकारी बैठे हैं उन्होंने लिए, हमने नहीं लिए। कंपनी से पैसे लिए होंगे टेबल के नीचे से, तो वो हमने नहीं लिए। सुनने में नो भी आओ थे कि रवेश आदमी के लग हाँ, बातचीत चल रही थी खरीदने की। HVPNL के लोगों ने, मैंने बताया भी, उसका उदाहरण दिया जेई का, जिसने हमें ऑफर किया कि ये आप निपटा लो, बताओ आपका क्या खर्चा है, हम इस पे विचार कर लेंगे। वो बात मैंने पंचायत में बताई। कल भी हमने कहा ये जो जेई है इसको हटाओ भाई, ये नास। कल हमारा झगड़ा यहाँ हुआ था उसके साथ। एक यहाँ वीडियो का भी आपने देखा, जो कोई जबरदस्ती, ये रात को 1 बजे हमारे पास आए कि हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। हमने कहा रास्ता तब मिलेगा जब गिरफ्तार जो हमारे बुजुर्ग किसान और हमारी माताएं बहनें हैं वो आएंगी, तो रास्ता मिलेगा। तब हमारी बातचीत सबके लिए हुई। लेकिन उन्होंने इसमें भी एक चालाकी खेली कि इसमें केवल महिलाएं जो हमारी हैं उनको लगभग, ये दो तो जिनको रास्ते में उतारा था, ये तो किसी से गाड़ी को हाथ किया, वो इनको छोड़ गए। मतलब भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा कर बात सबके साथ सच के साथ। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीमड़ी वाली गांव के अंदर, और नीमड़ी वाली गांव के अंदर एक बड़ा धरना जो चलने लग रहा है हाई वोल्टेज टावर ने लेके। जो किसानों के खेत है जो टावर लागने लग रहे हैं, जो किसान कहने लग रहे हैं हमें जो टावर नहीं लागने देंगे। तो भाई कल जो 12 बजे कुछ महिलाएं बैठी थी धरने पर, कुछ जो संख्या बैठी थी उन्होंने उठा के पूरे शहर में घुमान दे रहे, और जो महिलाओं को छोड़ दिया गया देर रात 12-1 बजे, और फिर जो पुरुष थे उन्हें अलग नहीं छोड़ा गया है। तो सारी चर्चा एक बारी करांगे। काफी गाँव की महिलाएं हैं जो साथ में थी उनके, और रवि आजाद भी हमारे साथ मौजूद। भाई साहब राम राम। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो भाई साहब कल 12 बजे की बात है, आड़ लगातार जो पक्का मोर्चा आपका लगा दिया गया था, यूनियन के झंडे भी लगा दिए गए थे। हर जगह नुके आग रहे यूनियन का झंडा लाग जाए उसने कोई अला नहीं सकता। कल देखो आप नुकैण लग रहे हैं, पूरा जो तानाशाह सौदा कराया गया, कुछ गांव की महिलाएं थी उनको उठा लिया गया, पुरुष थे उठा लिया, अब तक नहीं छोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी वो माताएं बहनें हमारे बीच में हैं जो कल करीब दोपहर 12 बजे और लगभग 12 घंटे बाद, कल रात को 12 बजे इनको वहां से रिहा किया। ये लगभग इनको 12 घंटे जो है पुलिस ने अवैध रूप से अपनी कस्टडी में रखा। ये यहाँ पे कल जो है जब फोर्स लेके आए और जबरदस्ती काम शुरू किया, कई गुना लेबर मशीन बढ़ा करके, तो ये हमारा सांकेतिक धरना यहाँ एक चल रहा था। तो इस धरने के ऊपर हमारी करीब 40-42 माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग और किसान नौजवान साथी थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ नारे लगा रहे थे। ये जो बहन है इसका 2 साल का बेटा इनके गोद में था, और वो 2 साल का बेटा पुलिस ने लावारिस छोड़ करके इन हमारी करीब 40-42 लोगों को, जिनमें से 20-22 तो हमारी माताएं बहनें, इनको घसीट के और इनका जो है सिर का कपड़ा उतार के लाते मारी पुलिस कर्मियों ने, और इनको सबको जो है वहां चूड़ियां, देखो कानों के बाल, ये चूड़ियां, कहने का मतलब ये है। और हमारी इन दोनों बहनों को, एक तो इनको और एक हमारी ताई को, इन दोनों को, इनको वहां रास्ते में यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया और रूपगढ़ के पुल के ऊपर पार करते इनको प्रहलादगढ़, ना इनके पास कोई पैसा, ना इनके पास कोई देला, और इनको वहां ले गए। कई हमारी माताओं बहनों की तबीयत बिगड़ी। मैं आपके आने से पहले इनसे सारी यही बातचीत कर रहा था, क्योंकि मेरी बात इनसे हो नहीं पाई थी। तो कपिल भाई, बात ये है कि यहां स्थिति बड़ी गंभीर है। कल जबरदस्ती काम हुआ शाम को लगभग 7 बजे। हम जितनी गांव की ताकत थे हम आए। हमने कहा भाई, ताकत कम रहे या ज्यादा रहे, लोग कम रहे या ज्यादा रहे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि किसान के सम्मान की बात है, हमारी माताओं बहनों के सम्मान की बात है, गांव की इज्जत की बात है। हम जाएंगे, जिंदा हैं तो काम नहीं होने देंगे, चाहे हम अकेले जाओ। हम यहाँ सारे किसान ट्रालियों से आए, शाम को 7 बजे काम बंद करवाया। लगभग 4 बार रात को काम करने की कोशिश हुई, 4 बजे 4 बार काम बंद करवाया। और हमने इनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, हमारी पहली मांग यही है कि जो हमारी गिरफ्तार माताएं बहनें हैं, सभी किसान हैं, उनको रिहा कर दो, और या फिर उनको जेल में भेज दो। हम जमानत नहीं लेंगे। लेके आप गए थे, छोड़ के आप जाएंगे, हमारा कोई किसान तारीख पे नहीं जाएगा।
दूसरा ये था जो व्हीकल यहाँ से उठाए, ट्रैक्टर गाड़ी ट्राली जो भी है उनको आप छोड़ो। मतलब व्हीकल समेत लेके गए। हाँ, और जो तमाम यहाँ ये जो मीटिंग है, मीटिंग मान सम्मान के साथ होगी। पहले व्हीकल छोड़ दो, गिरफ्तार जो हमारे लोग हैं उनको छोड़ दो, और उसके बाद फिर बैठ करके मीटिंग करेंगे और काम नहीं होने देंगे। अब तक भाई साहब सुबह फिर रात को ये 1 बजे गए, फिर तो पुलिस इन्होंने सारी अपनी ताकत आजमाइश कर ली, लेकिन ये रात को 1 बजे हमारे पास आए कि हमें जाने के लिए रास्ता दे दो। हमने कहा रास्ता तब मिलेगा जब गिरफ्तार जो हमारे बुजुर्ग किसान और हमारी माताएं बहनें हैं वो आएंगी तो रास्ता मिलेगा। तब हमारी बातचीत सबके लिए हुई, लेकिन उन्होंने इसमें भी एक चालाकी खेली कि इसमें केवल महिलाएं जो हमारी हैं उनको लगभग ये दो तो जिनको रास्ते में उतारा था, ये तो किसी से गाड़ी को हाथ किया, वो इनको छोड़ गए। मतलब बाकी मतार के रात जान लेंगे। हाँ, 20 के करीब जो है इनको रात को लगभग 12 बजे छोड़ा, 12 घंटे बाद। और हमें कहा कि जी सारे आगे, हमने कहा भाई बताओ सारे आगे बात करवाओ, सारे आगे क्या? फिर सूचना मिली कि जी केवल महिलाएं आई हैं। तो फिर हमने कहा भाई फिर हम रास्ता नहीं देते। तो फिर वो अपने आप किसी भी, बड़ा लंबा टाइम उनको लगा यहाँ से निकलने में। कुल मिला के बात ये, फिर सुबह जो है फिर यहाँ पंचायत इकट्ठी हुई, बाहर के बहुत सारे हमारे साथी आए, और फिर ये लगभग 2.5 घंटे तक मीटिंग खेलते रहे। आप मौजूद थे वहां पे। हमने तब भी यही कहा था कि आप कह रहे हो बातचीत कर लेंगे, हम भी कह रहे हैं बातचीत कर लो। आपने बातचीत नहीं की, आपने फोर्स लगा करके एक मौका देख लिया। एक मुद्दा जेपी दलाल का चल रहा है, उस मुद्दे को दबाने के लिए आपने इधर समस्या खड़ी कर दी कि लोगों का ध्यान अब उधर की बजाय इधर हो जाए। आप जो है हमारे गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो। सुबह भी हमने एसडीएम और तमाम जो अधिकारी थे उनको यही बात कही कि भाई बातचीत तब होगी जब गिरफ्तार लोग आ जाएंगे, क्योंकि उसमें राकेश भाई, सुमित भाई और हमारे सारे वो साथी हैं जिन साथियों ने इस आंदोलन को चलाया है और जो लगभग 8-9 साल से गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो आके आएंगे, कमेटी बनाएंगे और उसके बाद बातचीत होगी। जो साधन सुधन ले जा रहे वो अपना छोड़ दो और यहाँ का जो काम बंद कर दो और खेतों को खाली करो, मशीन, पुलिस, लेबर सबको लेके जाओ। एसडीएम ने पंचायत में हाँ भर ली। हाँ भरने के बाद भी 2 मिनट काम बंद हुआ। उसकी एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके दिखाई कि देख लो जी काम बंद हो गया। हमने कहा भाई खेत खाली करवाओ, बोला जी अभी हो जाएगा, गिरफ्तार लोग हैं वो अभी आ जाएंगे, आपके व्हीकल्स है वो अभी आ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं आया। प्रशासन क्या चाह रहा है, वो कई गुना लेबर बढ़ा करके, कई गुना मशीनें बढ़ा करके वो 10 दिन के काम को मात्र 10 घंटे में करना चाहते हैं। इस बात का हमें बहुत अच्छे से पता है। पैसे एचवीपीएनएल के पास जो जिले में अधिकारी बैठे हैं उन्होंने लिए, हमने नहीं लिए। कंपनी से पैसे लिए होंगे टेबल के नीचे से, तो वो हमने नहीं लिए। सुनने में नो भी आओ थे कि रवि आजाद भी के हाँ, बातचीत चल रही थी खरीदने की। एचवीपीएनएल के लोगों ने, मैंने बताया भी, उसका उदाहरण दिया जेई का, जिसने हमें ऑफर किया कि ये आप निपटा लो, बताओ आपका क्या खर्चा है, हम इस पे विचार कर लेंगे। वो बात मैंने पंचायत में बताई। कल भी हमने कहा ये जो जेई है इसको हटाओ भाई, ये कल हमारा झगड़ा यहाँ हुआ था उसके साथ। एक यहाँ वीडियो का भी आपने देखा, जो कोई जबरदस्ती बात हमारे मुंह में डालना चाह रहा था। हमने वादा नहीं किया, क्योंकि हम तो पंचायती परंपरा के लोग हैं। जो पंचायत में फैसला होगा उसको मानेंगे, झूठ हम नहीं बोलते कभी। जो बात हुई है वो मानेंगे, चाहे वो हमने अच्छी की या बुरी की है। वो अधिकारी भी कह रहे थे किसानों में विवाद करने के लिए जो यहाँ मौके का ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, तो उसको भी हमने कहा कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, तुम हमें मार सकते हो, हमें जेल में बंद कर सकते हो। तो पहले हमारे साथ बहुत बार हुई है ये चीजें। तो अब जब वो वादा खिलाफी हुई, एसडीएम ने हाँ भर के अपने वादे से मुकर गए, तो हमारा पहले से निर्णय था काम नहीं चलने देंगे। हमारा इन्होंने जरूर 2-3 घंटे टाइम बर्बाद किया, 3 घंटे के करीब टाइम बर्बाद किया। यहाँ ये स्पीड से काम करते रहे। उसके बाद हम यहाँ आए और बहुत सारी हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, किसान संगठनों के साथी हैं, खापों के लोग हैं, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता है हमारे।
ये भाई महेंद्र जी आ रहे हैं जेवली से, महासचिव हैं जिले के। जी रवैया जी, मैं बात कर लूँ, आपने मतलब 36 घंटे तभी फालतू हो गए हैं। अब तक बात सिरा चढ़ने क्या कौन लाग रही, किसान नेता नहीं चढ़ लग रही या सरकार ना चढ़ नहीं, लग रही? किसान फिर नेता कभी बातचीत से नहीं भागते, हम यहाँ भी बातचीत से नहीं भाग रहे, लेकिन कंडीशन पे हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले बातचीत करने के लिए एक माहौल होना चाहिए। दूसरी बात, हम समाधान चाहते हैं बातचीत से, लेकिन हम सम्मान के साथ समझौता करेंगे। किसान के सम्मान के पहले, किसान का सम्मान फिर समझौता। हम दबाव में समझौता नहीं करेंगे कि तुम इतने पैसे में समझौता कर लो। ये आज तक ना कभी हमारी परंपरा रही है, ना हमने कभी किया है। जो भी बात होगी ठीक माहौल में बात होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि अब भी बल्कि 1 घंटे पहले एसडीएम कह करके गए थे कि जो गिरफ्तार साथी हैं मैं उनको अपनी तरफ से मैं उनको रिलीज कर दूंगा। लेकिन आप देखो कि 1 घंटा बीत गया है, हमारे साथी तो अब तक नहीं पूछे। 1 घंटा से भी ज्यादा हो गया। यानी कि प्रशासन माहौल को बिगाड़ रहा है, प्रशासन अविश्वास की भावना पैदा कर रहा है। अधिकारियों ने इसको नाक का सवाल बना लिया। यहाँ मंत्री जेपी दलाल की जेब में डला हुआ है भिवानी जिले का प्रशासन, और उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना रखा। हम भी अधिकारियों को करें ये नाक कटेगी, ये बचेगी नहीं, आंदोलन किसान जीतेगा। आज हम वहां से भी यही बात सोच के आए थे कि आज या तो लाइन रुकेगी और या लाइन जाएगी, बस 2 ही काम होंगे। इसलिए फिर तत्काल जब वादा खिलाफी हुई तो हम आए। अब सारे लोग यहीं रात को रहेंगे खेत में, और मैं आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूं कि सभी भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग जिलों के भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो भी किसान हैं और जो आंदोलनों में हमें ताकत देते हैं, जिनके लिए हम दिन रात लड़ाई लड़ते हैं, तो मेरी सबको अपील है एक बार सारे काम छोड़ के सुबह 10 बजे यहाँ नीमड़ीवाड़ी का जो धरना लगा हुआ है इस पर आए। आप सबकी जरूरत है। ये लड़ाई किसान के सम्मान, अब बात केवल कंपनसेशन की नहीं है, अब तो बात गांव की इज्जत पर आ गई। और गांव की इज्जत छोड़ो, हमारी भी इज्जत दाव पर लग रही, और हमारी भी छोड़ो, सब तो बड़ी इज्जत तो किसान की है। किसान की गिरेबान में हाथ डाला, उस किसान कौम की इज्जत दाव पे है, जिसके नाम से हमारी पहचान है, जिसके नाम से हम काम करते हैं। तो किसान की सम्मान बहाली होगी तभी हम ये गांव छोड़ के जाएंगे, नहीं तो चाहे जो भी हो जाए, जब तक नीमड़ीवाड़ी गांव का सम्मान बहाल नहीं होगा और यहाँ के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये गांव हम यहाँ से छोड़ करके किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। जी। और